Welcome on Data Communication Network lecture series. Previously, we have seen the introduction part of the CRC, and now we are going to see what happened at the receiver and the sender end. We take this some examples. Previously, we have seen this diagram where we having the data word, which is the A0, A1, A2, and A3, and this data word is now converted into the code word. This code word is sent through the transmission unreliable media. Before this sending, we have added this some redundant bit that called the cyclic redundancy check bits. Here how we are adding this CRC, we know whatever the data here, the data is the how 1 2 3 4. So suppose it is the k bit data, so k is here 4, and we always take a CRC k minus 1, and divisor is also k minus 1. So here 4 minus 1 is 3, and same is here 4 minus 1 is 3. So द रिडंडेंट एक्स्ट्रा बिट जो हम ऐड करते हैं वो यहाँ पे हम 3 बिट यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसलिए 3 बिट लिए, और ये हम जनरेटर को देंगे और अपना डेटा वर्ड भी जनरेटर को देंगे। जनरेटर से हम पॉलिनोमियल के जरिए डिवीज़र को हम निकालेंगे। डिवीज़र जब पॉलिनोमियल हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको डिवीज़र का मिल जाएगा। तब लॉन्ग डिवीज़न हम क्या कहते हैं डिवीज़न करेंगे, तो हम इस तरीके से करेंगे। डिवीज़र जो हमने कैलकुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री हमेशा डेटा वर्ड से एक कम रहेगी, और इधर हमारा दो चीज़ें होंगी, डेटा प्लस CRC रिडंडेंट बिट्स। और इसको जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो जो कुछ भी रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर ही हमको बताएगा कि एरर है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर आता है तो देयर इज़ एरर, वो CRC बिट हम उसमें ऐड कर देंगे, और जब वो CRC बिट यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये डेटा प्लस CRC, तो ये हमारा कोड वर्ड बन जाएगा। यही कोड वर्ड हम ट्रांसमिट करते हैं और यही कोड वर्ड हम रिसीव्ड भी करते हैं। तो जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उसको फिर अगेन हम चेक करेंगे CRC के थ्रू, और उसमें फिर से हम यही लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे। अगर उसमें हम चेक करेंगे कि जो वैल्यूज़ रिमाइंडर आ रही हैं, जिसको एक्चुअली हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं, अगर वो 0 0 है तो देयर इज़ नो एरर। अगर उसमें 0 नहीं है, अगर आता है तो इसका मतलब वो एरर है। वो एरर क्या है वो हमको रिमाइंडर से पता चल जाता है। बाकी के जो ऊपर का जो पोर्शन है क्वेश्चन, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो नाउ मूव्स towards the CRC. In this CRC topic, first of all we need what is the actual requirement of the CRC. A CRC will be valid if and only if it satisfied the following requirements. First, it should have exactly one less bit than divisor, जो जैसा कि मैंने कहा था, जो k माइनस 1 होना चाहिए। अगर मेरा डेटा वर्ड जो है k बिट का है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर मेरा डेटा वर्ड इस 4 वर्ड का है तो CR जो डिवीज़र होगा वो k माइनस 1 होगा, उससे 1 डिग्री कम होगा, और जो अपेंडिंग होगा CRC टू द एंड ऑफ द डेटा यूनिट should be result in the bit sequence which is exactly divisible by the divisor. Now see
how this thing is actually taking place. First of all, what we do now, we check, we take the values of data 1 0 0 1, ओके, और हम CRC जो कि हमको लेना है वो है जो हमको गिवन है 110, ठीक है। तो जो CRC है 110, इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये 110 वैलिड है कि नहीं है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा वर्ड है वो है 1001, ठीक है। और जो हम CRC ले रहे हैं वो है मेरा 110, ठीक। और हम ये मान ले रहे हैं ये अनकरप्टेड है। सो हम ये देख चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिविजर, डिविजर CRC, ठीक है। यहाँ पे डेटा वर्ड कितना है 1 2 3 4। सपोज दिस इज द K, देन जो डिवीजर है वो मेरा K-1 होना चाहिए, ठीक है। और जो CRC है वो भी K-1 बिट्स होना चाहिए। तो जो डेटा हमने लिया है वो 4 बिट्स का है, तो अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रख के चेक करेंगे। सो हेयर K, सी हेयर कितने बिट्स हैं, 4, K इज 4, सो हेयर K इज 4, सो CRC कितना होगा, 4 माइनस K की वैल्यू रखेंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो इट इज 3। और ऐसे ही सेम डिवीजर कितना होगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो K की वैल्यू हमने यहाँ से इसके लिए यूज किया है। अब हमको ये चेक करना है कि हम जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो 1 डिग्री कम है कि नहीं है। ये 1 डिग्री कम कैसे है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यूज को एज सच यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 0 0 1 1 1 0। और जब हम इसको लिखते हैं तो ये जो वैल्यूज है 0 1 जो बिट्स हैं ये इसका कोफिशिएंट है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के टर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, और 0 से लेके आगे बढ़ते जाएंगे, तो 0 इंटू एक्स की पावर 0, और फिर सम करते जाएंगे, ये वाला 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 कोफिशिएंट, और यहाँ पे अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और ये 6। सो इसके लिए ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस, इसके लिए हो जाएगा 1 इंटू उस वैल्यूज के साथ इसका करेंगे, पॉलिनोमियल को देखेंगे, ये 2
प्लस इस वाले 1 के लिए ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर क्यूब प्लस ये 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस फिर ये 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस लास्ट वाला 1 इंटू एक्स की पावर 6। जीरो से कोई भी आप संख्या या किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो वैनिश 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, दिस आल्सो बिकम 0। एक्स की पावर 0 मतलब 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 मीन्स 0, सो इट इज आल्सो वैनिश। क्या क्या टर्म बचेंगे, टर्म्स क्या बचेंगे, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1। अब लेते हैं अपना जो डेटा वर्ड है, मेरा डेटा वर्ड कितना है 1001, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी स्टार्ट करेंगे तो एक्स की पावर में पॉलिनोमियल में 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब आप देखिए यहाँ पे 1 लिखे मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 0 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3। 0 ये यानी कि ये 0, ये 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1, सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हमको मिलेगा। तो हम इसकी पॉलिनोमियल की मदद से ये जो हमारा डिवीज़र है इसका हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसको अगर सॉल्व करने जाएं और हम देखें कि क्या होता है, तो अगर हम देखें क्या होगा CRC एंड पे, तो CRC जब हम ट्रांसमिशन करेंगे जब हम CRC करेंगे तो CRC के ट्रांसमिशन एंड पे एरर डिडक्शन कैसे होता है इसको देखेंगे। हम सेम डेटा लेंगे, वन
1 0 0 1। ये मेरा डेटा वर्ड्स की बिट है, सेम ले रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमने ये भी देखा कि कितनी इसमें हम डिवीज़र, और इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए। डेटा प्लस CRC, हम मेरा यहाँ पे ये 4 वर्ड का है, तो ये हो जाएगा k-1, इट इज़ बिकम 4 - 1 इज़ 3, ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो जो हमारी रिडंडेंट जो बिट्स हैं जो हम ऐड करेंगे इसमें, वो हमारा होगा कुछ तरीके से 1 0 0 1, और वी आर यूजिंग 3 रिडंडेंट बिट्स। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होगा 1 0 0 1 0 0 0, और डिवीज़र हम सेम लेंगे, जो डिवीज़र है 1 1 0। डिवीज़र हम लेते हैं जो हमको गिवन रहता है, जो इसमें हम चूज़ करेंगे, जो कि हमारा गिवन है, वो है 1 0 1। अब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड्स, डिवीज़न या बाइनरी डिवीज़न कैसे करते हैं इसको अब देखिए। ये जो डिविडेंड है ये एक बार तो जाएगा, अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो इस 1 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या को यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0। अब इस संख्या को हम XOR करेंगे, CRC में इसका XOR करेंगे। तो जहाँ पे अगर दोनों बिट्स ऊपर की नीचे की अगर सेम होंगी तो 0 लिखेंगे, और अगर डिफर होगी तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 1 सेम है तो 0 लिखेंगे, ये 0 0 दोनों बिट सेम है, 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। और एक खास चीज़, जो लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट्स है यहाँ की MSB पे, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे लेफ्ट, और ऊपर से एक बिट बोरो करेंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ लिख देंगे। और हम देखेंगे कि ये टर्म्स तो जाएगा नहीं, यानी कि 0 बार जाएगा, तो 0 यहाँ लिखेंगे। 0 से किसी भी वर्ड को अगर आप, किसी भी बिट्स को अगर आप वो करेंगे मल्टीप्लाई, 0 से कोई भी संख्या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 ही बन जाएगा। सो ऑल बिकम्स 0 0। ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। और फिर वही ऑरिंग करेंगे, ऑरिंग किया, यहाँ पे
जो सेम बिट्स होंगी तो 0 लिखेंगे और डिफर होंगी एक दूसरे से तो 1 लिखेंगे। 0, ये 0, ये भी 0। सेम ये MSB बिट्स लेफ्ट कर देंगे, लेफ्ट, और ऊपर से एक बिट नीचे बोरो करेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब ये इसको 1 टाइम्स ये जाएगा तो यहाँ पे आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 1। सो अब क्या होगा, एक्सोरिंग करेंगे, दोनों सिमिलर हैं, 0 0 1 1। so here left MSB bit, ये CRC में प्रोसेस में हमको करना है, 0 को नीचे उतारेंगे और ये फिर एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0। यहाँ पे आप देखो ये लेफ्ट मोस्ट जो बिट्स है इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। अब ये इससे कोई हमको बोरो तो मिलेगा नहीं, तो अब हम क्या है, ये जो हमारा कहलाएगा रिमाइंडर, कि अब हम डिवीजन नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड ए ठीक। ये जो रिमाइंडर आया है, जब रिमाइंडर और डेटा आपस में हम ऐड कर देते हैं, डेटा प्लस रिमाइंडर प्लस डेटा, और इसको हम जब यहाँ पे निकाले हैं कि इस एंड पे कैलकुलेट किया है, तो डेटा तो मेरा है 1 0 0 1 और रिमाइंडर क्या है 1 1 0। ठीक, इसी बिट को हम सेंड करते हैं, और जैसा कि आपने इस डायग्राम में देखा होगा, इसी बिट को जो हमने निकाला है कोड वर्ड, यही कोड वर्ड हम सेंड करेंगे और यही कोड वर्ड इधर रिसीवर एंड पे रिसीव्ड होगा। तो जब ये इसी एंड पे रिसीव्ड होगा तो अब हम चेक करेंगे कि क्या होगा रिसीवर एंड पे। क्या होगा रिसीवर एंड पे, और
और यहाँ पे हम केस लेंगे, केस 1, ये है विदाउट एरर। अब देखो कोई एरर नहीं है, मतलब कि यही चीज हमने यहाँ पे रिसीव्ड किया, तो हम इसको यहाँ पे लिख लें 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0। और यहाँ पे सेम यही डिवीज़र यूज़ करेंगे, दोनों डिवीज़र हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, डिवीज़र सेम रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये एक बार जाएगा, ये जाएगा एक बार 1 0 1 1। अब प्रोसेस क्या है, इसकी हम एक्सऑर करेंगे। एक्सऑर में मैंने कहा कि जब दोनों टर्म अगर सेम हो तो 0 लेंगे, डिफर होंगे तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, 0 0 1 0। ठीक है, इस लेफ्ट मोड बिट को हम लेफ्ट कर देंगे और उसको ऊपर से नीचे लाएंगे 1। यहाँ पे ये जाएगा 0 बार, किसी बार तो जाएगा नहीं 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल नंबर्स आर, ऑल बिट्स बिकम्स 0 0 0। ये सेम है 0, ये डिफर है 1, ये 0, ये डिफर है 1। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स लेफ्ट, ऊपर से नीचे उतारेंगे और ये एक बार जाएगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस एक्सॉरिंग करेंगे। ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0।
इसको वैल्यू को डिस्कार्ड करेंगे, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट, ऊपर से एक जीरो नीचे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे एक संख्या जीरो टाइम्स जाएगी, जीरो लिखेंगे। अब वी कैन राइट हेयर जीरो 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 टाइम्स जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा जीरो ये भी जीरो 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 एक्सोरिंग करने पे इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। अब आप देख रहे हैं रिमाइंडर पे मेरा क्या आया है, जीरो जीरो। तो ये है मेरा जो है, ये रिमाइंडर जो है ये आया है रिसीवर एंड पे, इसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं। सो ये तो मेरा इस केस में हुआ कि जब विदाउट एरर है। अगर सपोज करें अगर मैंने कोई एरर अगर ले लिया, ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब हम इसमें एरर ले लेते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास जो कोड वर्ड है वो है आपका ये यहाँ पे 10011110, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जो मेरा कोड वर्ड था, जो मेरा कोड वर्ड था
1001, ठीक है। और मैंने इस प्लेस पे मैंने एरर कर दी और ये है